जय माता दी। भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा सदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। चलिए माँ दुर्गा का ध्यान करके दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्म, जो इस विश्व में गोपनीय है, वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने कभी तक किसी को न दिखाया हो और न ही बताया हो, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधना का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यंत ही गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और 6ठा रूप माँ कात्यायनी का है। 7वां रूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप जो महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही 9 दुर्गा के रूप हैं, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिरा हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा के शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो तो मनुष्य संकटों से घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अपने अभयदान प्रदान करती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन है प्रेत और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन है भैंसा, इंद्री माता का वाहन है हाथी, तो वहीं वैष्णवी माता का वाहन है गरुड़। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन है वृषभ। कुमारी माता का वाहन है मोर। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्म की पत्नी माँ ब्राह्मणी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक स्वरूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेक, तोमर, पशुपाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती है तथा देवताओं सहित सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी बहुत ही मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्र देवी मेरी रक्षा करें, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नित्य कोण में खड़ग धारणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृगवाणी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्मणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शव को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप 10 दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए।
माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरी शिखा की रक्षा वो ज्योति देवी माँ उमा देवी मेरे सिर की रक्षा करें, अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भवों पर यशस्विनी देवी के रूप में संरक्षण करें। भवों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों के द्वारा वासनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कमल कपाल कालिका के रूप में और कानों में मूल की सक्र देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंद्रिका देवी, घंटिका चित्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुधारिणी देवी रक्षा कीजिए। बाहरी कंठ की नील ग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नल कुबेरी, कंधों की खड़ग देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की देवी अंगुलियां की जगदम्बिका माता, नाखूनों की सुवेली देवी, पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक पिशासिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिना देवी, गुहा की गुहेश्वरी व कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करें। कटी भाग की भगवती देवी, घुटनों की बिंदवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। मेरी घुटिया की नरसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तलों की तलवासिनी देवी, रोम छिद्रों की कावेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त मांस हड्डियाँ इत्यादि की रक्षा करें। आतों की कालरात्रि देवी और पितृ की मुकुट सबरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर की रक्षा माँ ब्राह्मणी देवी, छाया की छत्री शबरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों व्याध उदा की समान रूप से रक्षा करें। व्रजहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों रस रूप गंध शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण रज गुण तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णो देवी धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंदिरा देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुप देवी, उस मार्ग की क्षेम करी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजया देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया हो और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। जब भी हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई भी रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
सभी तरह के डाकनी शक्तियाँ, अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकनी, भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि सभी तरह की जो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा के सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश ही बढ़ता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है। जो देवी को अत्यंत ही दुर्लभ है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर स्वरूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ।